नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए एक हफ्ता हो गया है। अब इंतजार है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के ऐलान का। माना जा रहा है कि 19 फरवरी को नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी के साथ नई सरकार का गठन भी किया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो सकता है। दरअसल जानकारी के अनुसार अब इस रेस में 3 नाम शामिल हैं, जिनमें नई दिल्ली सीट से नवनिर्वाचित विधायक प्रवेश वर्मा नहीं है। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी दिल्ली सीएम के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा, जितेंद्र महाजन और रेखा गुप्ता के नाम पर विचार कर रही है। इन्हीं 3 में से कोई एक दिल्ली का नया सीएम हो सकता है। जिस तरह से दिल्ली सीएम चेहरे को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, जनता का सब्र का बांध अब टूटता दिख रहा है। सभी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि नया मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। इस बीच बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 3 विधायकों के नाम पर चर्चा कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस फैसले पर मोहर लगती हुई नजर आएगी और 1-2 दिन में पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में सीएम चेहरे की घोषणा की जाएगी। साल 2025 के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है। इसके अलावा साल 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जिन भी राज्यों में 1-2 साल में होने वाले चुनाव हैं, उनके भी समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही क्षेत्रीय जातीय समीकरणों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पंजाब को देखते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम आगे चल रहा है। साथ ही जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार जीत का परचम लहराया है और सरकार बनाई है, इसका भी ध्यान रखते हुए सिरसा का नाम सीएम रेस में सबसे आगे है, क्योंकि वह हरियाणा से ही आते हैं। दूसरा नाम आता है जितेंद्र महाजन का। महाजन एक आम आदमी की तरह रहते हैं और कई बार विधायक रहे हैं। महाजन ने सदन के अंदर जिस तरह से अपनी कार्यशैली दिखाई है, इसके लिए उनके नाम की चर्चा काफी तेज हो रही है। अगर बीजेपी दिल्ली में महिला नेतृत्व देना चाहती है तो रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान कर सकती है। यही वजह है कि उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। जो भी विधायक इस बार दिल्ली की जनता ने चुने हैं, उनकी प्राथमिकता है कि पीएम मोदी द्वारा दी गई गारंटियों को तय समय में पूरा किया जाए। शालीमार बाग से बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा है कि यह निर्णय संगठन के शीर्ष नेतृत्व का है। बीजेपी के पास दिल्ली में एक से बढ़कर एक हीरे हैं। ऐसे विधायक हैं जिनके पास वर्षों का अनुभव है, जो बहुत जुझारू नेता हैं। शीर्ष नेतृत्व के पास इतने सारे अच्छे विकल्प हैं, इसलिए माना जा सकता है कि सीएम के नाम को लेकर बहुत सुंदर निर्णय आने वाला है। रेखा गुप्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनेगा, हम सब उसके साथ एक टीम की तरह काम करेंगे। मुख्यमंत्री कोई भी बने, दिल्ली आगे बढ़ना चाहिए। मुझे जनता ने बहुत बड़ी जीत के साथ स्नेह दिया है। उन्होंने मेरे जिम्मे जो काम दिया है उसे मैं पूरा करूंगी। अब ऐसे में देखा जा रहा है, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन सरकार गठन और सीएम चेहरे को लेकर चल रही सियासी अटकलों के बीच अब रेखा गुप्ता जिस तरह से यहाँ पर बयान देती हुई नजर आ रही हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जिस तरह से पार्टी के अंदर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और विचार विमर्श अभी भी जारी है, तो इस बीच कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आएगा, उसका ऐलान 1-2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा सकता है। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर और बैठकें करती हुई नजर आए, क्योंकि लंबे समय से हम ये देख रहे हैं, लगभग 1 हफ्ता यहाँ चुनावी परिणाम को आए हुए हो गया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस मामले को लेकर विचार विमर्श करती हुई नजर आ रही है। देखना यही होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आखिर कब तक अपने पत्ते खोलती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।